अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है। और जैसा कि आपको पता है, मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि आपने पहले सेविंग करनी है, फिर इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर उसको कंपाउंड करना है। तो आज मैं तरीके बताऊंगा और उस पे ज़ोर डालूंगा कि किस तरह से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट का बेस्ट तरीका है वो है रियल इस्टेट में रेंटल इनकम। उसको आपको किस तरह जाना है, पहले तो आपको सर्च करनी है एक ऐसी बिल्डिंग जो जिसमें शॉप बहुत चीप प्राइस में मिल रही हो, या कि छोटी शॉप हो बहुत चीप प्राइस में मिल रही हो, लेकिन वो बिल्डिंग जो है वो आगे उसके ग्रो होने के चांसेस हों। लेट सपोज़ आपने 6 मंथ में, लेट सपोज़ इमेजिन कर लेते हैं, आपने 6 मंथ में 5 लाख रुपीज़ पाकिस्तानी आपने जमा कर लिए हैं। 6 मंथ के 1 ईयर में आपने 5 लाख रुपीज़ जमा कर लिए हैं। एटलीस्ट 1 ईयर में आप 5 लाख रुपीज़ सेव कर लें। जब आपने 1 ईयर में 5 लाख रुपीज़ सेव कर ली है, और अब आपको इन्वेस्ट करना है। जो हमारा प्लान सबसे पहले डिसाइड करेंगे 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का। मैंने बताया जितना पहले आप कंपाउंडिंग को शुरू करेंगे उतना अच्छा है, या जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी नहीं है, और वो भी रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बड़ी चाहिए होती है। तो इन्वेस्टमेंट दर छोटी है, लेकिन हम टाइम भी बड़ा ज़्यादा नहीं रखते। चलो, टाइम को हम लोग 10 साल रख लेते हैं, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए। बाद में आप उसके हिसाब से, अपने हिसाब से आप में एडजस्ट कीजिएगा अपनी सेविंग को। जो फार्मूला है वो सेम रहेगा, सेविंग को और टाइम को अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। मान लेते हैं आपने 1 साल में 5 लाख रुपीज़ जमा कर ली हैं। अब वो 5 लाख रुपीज़ से आपने शॉप बाय की है, जिसमें एवरेज 10% के हिसाब से आपको 5,000 पर मंथ उसका रेंट आ रहा है, और 1 साल में तकरीबन 50,000 60,000 उसका रेंट आएगा। तो अब 1 साल में उसका रेंट जो आ रहा है वो 60,000 50,000 60,000 के लगभग आ रहा है। तो आप नेक्स्ट ईयर जो आपकी सेविंग होगी 5 लैक्स की, चूँकि आप पर ईयर 5 लैक्स ही सेव कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर जो आपकी सेविंग 5 लैक्स होगी, जब अब आप दुकान ख़रीदने जाएंगे तो वो दुकान आपको, आप 5 लैक्स 50,000 की ले सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें उसी बिल्डिंग में या उसी जैसी आप शॉप लें जाके, जब नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे तो इन्फ्लेशन के हिसाब से उस शॉप की कीमत भी बढ़ जाएगी। तो आप ये नहीं सोचें कि वो शॉप जो है, हमने जो 5 लैक्स की पहले शॉप ली थी, 5,50,000 की कोई अच्छी शॉप आ जाएगी। वही सेम शॉप आएगी, इन्फ्लेशन की वजह से उसकी प्राइस बढ़ गई होगी, और आपको वही कैटेगरी की शॉप मिलेगी। तो ऑब्वियसली जब इन्फ्लेशन से शॉप के प्राइस बढ़ गए तो रेंट के प्राइस भी बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल 5,500 हो जाएंगे। तो जब आपने सेकंड शॉप ले ली तो उसका रेंट भी तकरीबन 60,000 65,000 आएगा। नेक्स्ट ईयर जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, थर्ड ईयर, आई थिंक थर्ड ईयर, तो आपको दोनों शॉप का जो रेंट है वो मिला के 1,20,000 1,20,000 से ऊपर होगा। वो आप अपने 5 लैक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इस पैसे को मैं नहीं बढ़ा रहा है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इसको नहीं बढ़ा रहा है, इसको बढ़ना चाहिए लेकिन मैं नहीं बढ़ा रहा, चूँकि हमने एज्यूम किया हुआ है हमने 5 लैक्स ही सेव करने हैं। इसके ऊपर जितनी आपकी सैलरी बढ़ी है, जितना कुछ हो रहा है, आप एक्सपेंड करें अपने आप पे, क्योंकि सेविंग आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। आपने 5 लैक्स की थर्ड टाइम जब इन्वेस्टमेंट की, तो वो आप 5 लैक्स आपके, और जो रेंट से आ रहे हैं वो 1,20,000, तकरीबन 6 लाख 6.5 लाख की दुकान आपने ख़रीद ली। अब एक और आप दुकान ख़रीदेंगे फोर्थ ईयर में, दुकान की कीमत बढ़ गई, ऑब्वियसली रेंट की कीमत भी बढ़ गई होगी। ये प्रैक्टिस आपने करनी है 10 ईयर्स तक, एटलीस्ट 10 ईयर्स तक या 15 ईयर्स तक। ये जब प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आप देखेंगे आपके पास एक तो कैपिटल बहुत जमा हो जाएगा, कैपिटल अच्छा खासा हो जाएगा आपके 10 ईयर्स 15 ईयर्स में, आपके पास अच्छा खासा कैपिटल हो जाएगा। और इसका रेंट भी आ रहा होगा, जो मैंने बताया, कैश फ्लो आपको मिल रहा होगा। तो आपके पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपका मंथली जो है आपका एक्सपेंस है 50,000 है या 1 लाख है, तो वो उसके हिसाब से आपको मिल रहा होगा रेंट से, और आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे आप। तो ये एक तरीका है रियल इस्टेट में रेंट पे करने का। बाकी इससे आप नहीं करें कि आप उस प्रॉपर्टी को ख़रीदें और फिर बेचें फिर ख़रीदें, ये नहीं करें। इसमें चूँकि आप इसमें गवर्नमेंट का टैक्स देते रहेंगे, और आपके जो और चार्जेस है वही देते रहेंगे आप। तो इस तरीके से मत करें। हाँ, कोई प्रॉपर्टी बहुत ही ख़राब हो रही है, बहुत ही मसला है, तो फिर आप डेफिनेटली उसको चेंज कर सकते हैं।
अच्छा, दूसरी बात, एक और बात जो एक्सपीरियंस रही है कि प्रॉपर्टी आप जब भी लें तो ऐसी लें कि इसमें ज़्यादा चिक 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 ना हो। फॉर एग्जांपल, ये जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें ज़्यादा मसले होते हैं। आज ये मसला, आज पानी लीकेज, आज ये मसला, आज वो मसला। लेकिन जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, खास करके शॉप्स, उसमें कोई इतनी चक्कर नहीं होता। ये पेंट है, पेंट वही करवा लेता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आराम से रेंट भी मिल जाता है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे जाएँ, ख़ास करके छोटी-छोटी शॉप्स में जाएँ। तो आप बहुत सारी छोटी-छोटी शॉप्स खरीद लेंगे विद इन 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, और फाइनेंशियली फ्री हो जाएँगे। फिर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएँगे, फिर आप अपनी मर्ज़ी से जो आप काम करना चाहते हैं करें। अगर आप सिस्टम में, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस करें। कम पैसों में भी बिज़नेस किया जाता है, स्टार्ट करें। तो ये इस लिहाज से आपको जो पैसे की रिक्वायरमेंट है डे टू डे एक्टिविटी के लिए, उससे आप फ्री हो जाएँगे। थैंक यू।